अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा। क़ाल तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन सर्रहु अन युबसत लहु फ़ी रिज़्क़िही व अन युनसअ लहु फ़ी अथरिही फ़ल्यसिल औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उरुबिन व मिन अजमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हम्दुलिल्लाह के बाद यंग जूनागढ़ मोहम्मदी वाज कमेटी के तहत कई सालों से ये महफिल सजाई जा रही है। गुजारिश करूँगा कि बाहर जो अफराद मौजूद हैं वो पंडाल में स्टेज के सामने तशरीफ़ ले आएँ। आज का मौजू निहायत अहम मौजू है। इस वक्त हमारा माशरा बहुत सारे समाजी मसाइल का शिकार है।
इन मसाइल में से एक अहम मसला यह है कि बाहमी नफरत, बाहमी तौर पर बुग़्ज़, अदावत, हसद, नफरत जो है वो जन्म ले रहा है और ये बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि लोगों की कैफियत ये तक हो गई है कि जिससे उसको नफरत है उसके जनाजे में भी वो जाने के लिए तैयार नहीं। उसके घर में अगर शादी हो तो शादी में जाने के लिए तैयार नहीं, और एक दूसरे को ये कह देते हैं कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरी मैयत पर भी ना आना। और अफसोस दर अफसोस ये है कि ये कहने वाले आपस में भाई बहन भी होते हैं। कभी चचा भतीजा और चचा मामू भांजा वगैरह के भी रिश्ते होते हैं, लेकिन बड़ी आसानी के साथ हम जो है रिश्तों को तोड़ देते हैं और झगड़ों की तरफ चले जाते हैं। और हमारे अगर सिंगल घरों का हाल देखें तो घरों में जहां मियां बीवी है, सास बहू है, भाई बहन है, बहन भाई है, उनकी आपस के भी झगड़े बाज़ौक़ात इस कदर बढ़ जाते हैं कि अल अमान वल हफीज। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे ये पसंद हो कि उसका रिज्क बढ़े, उसकी उम्र दराज हो, तो उसको चाहिए कि वो सिला रहमी करे, यानी रिश्तों को तोड़े, रिश्तों को जोड़े, रिश्तों को तोड़े नहीं बल्कि रिश्तों को जोड़े, आपस में मोहब्बत, इत्तेहाद, इत्तेफाक के साथ रहे। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस पाक में फरमाया, जिसे ये पसंद हो कि उसके रिज्क में वुसअत हो, उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत रिज्क दे और उसकी उम्र भी लंबी हो, बाबरकत उसकी उम्र हो जाए, तो उसको चाहिए कि अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। लोगों का तो हाल ये हो गया कि एक ही औरत है, अगर वो औरत फुप्पी है तो बुरी है, वो खाला है तो अच्छी। ये नफरतें कौन डाल रहा है? बल्कि अफसोस का मकाम है कि मैंने एक मकाम पर नकली सांप बेचते हुए एक बंदे को देखा कि जो ये आवाज लगा रहा था कि देखो आ गई फुप्पो, आ गई फुप्पो, आ गई फुप्पो, आ गई। यानी लोगों को ये समझाना चाह रहा था कि ये जो है भुप्पो होती है, ये सांप होती है, डाइन होती है, और लोग भी हंस रहे थे। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हो ये रहा है कि आपस की नफरतों को बांटा जा रहा है, और नफरतें जो है आगे ट्रांसफर भी हो रही है।
और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तों को जोड़ने का हुक्म अता फरमाया है। रिश्तों को तोड़ने की ममानियत फरमाई है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रिश्तों को काटेगा रब्बे जुल जलाल उसको जन्नत में दाखिल नहीं फरमाएगा। जो आपस में छोटी छोटी बातों पर रिश्तों को काट लेते हैं और नाराजगियां इतनी लंबी हो जाती है कि जनाब अली 20-20 साल तक आपस में कलाम नहीं कर रहे। एक बंदा उसमें से हज पर जा रहा है, उम्रे पर जा रहा है, अगर वो आ जाए माफी तलाफी करने के लिए तो बाज़ औक़ात फिर भी जो है माफ करने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह जो है अपने दिलो दिमाग में दुश्मनी को बिठाया हुआ है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसमें 3 सिफात होगी अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके हिसाब को आसान कर देगा और अपनी रहमत से उसको जन्नत में दाखिल करेगा। तो साहबा ने अर्ज की कि वो 3 सिफात क्या है? हुजूर ने फरमाया जो तुझे महरूम करे तू उसको अता कर। हालांकि उसने तुझे महरूम किया था तो होना यह चाहिए था अब तेरे पास पावर आया है तो तू उसको महरूम कर दे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो तुझे महरूम करे तू उसको अता कर। फरमाया जो तुझ पर जुल्म करे तो उसको मुआफ कर दे और जो तुझसे रिश्तेदारी को तोड़े तू जोड़। हम बड़ी आसानी से बाज़ औक़ात रिश्तेदारियों को तोड़ देते हैं कि सामने वाला अगर गुस्से में कह रहा है कि भाई अब हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं है तो हमने ये नहीं सुना कि सामने से उस बंदे ने ये कहा हो कि जनाब अली आपका कोई रिश्ता नहीं है लेकिन हमारा तो रिश्ता है, हम तो रिश्ता रखेंगे। सामने वाले पे फिर चोट मारता है जी तुम्हें रिश्ता नहीं रखना तो हमें क्या करना है रिश्ता रखकर, वो भी रिश्ता तोड़ देता है। तो आज जो रिज्क में बेबरकतियां हैं उसका एक सबब यह भी हो सकता है क्योंकि हुजूर अली सलातो सलाम ने फरमाया जो सिला रहमी करता है रिश्तेदारियों को जोड़ता है, रिश्तेदारियों को तोड़ता नहीं है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके रिज्क में बरकत अता फरमाता है, उसको वसी रिज्क देता है और उसकी उम्र को लंबा कर देता है, बाबरकत उम्र हो जाती है। और मैदान महशर में ये जो रिश्तेदारी है ये अर्शे खुदाबंदी को पकड़ेगी और कहेगी कि या अल्लाह जिसने मुझे जोड़ा उसको तो इनाम और इकराम दे और जिसने मुझे काटा ए अल्लाह तू भी उसको काट दे। तो हमें आपस में पड़ोसी के अपने हुकूक है, दोस्त अहबाब के अपने हुकूक है, लेकिन सबसे पहले रिश्तेदार हैं, भाई बहन है। उन रिश्तेदारियों को देखना चाहिए और आपस की रिश्तेदारियों का हमें ख्याल करना चाहिए और आपस की रंजिशों को खत्म करना चाहिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला के नजदीक लोगों में जो नापसंद तरीन शख्स है वो है जो शदीद झगड़ालू है, जो बात बात पर झगड़े करते हैं कि जब देखो घर में झगड़ा हो रहा है, जब देखो नफरत वाली बात हो रही, आपस में भाई बहन माँ बाप या फिर कभी मां से लड़ रहा है, कभी बहन से, कभी बीवी से। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के नजदीक
सबसे ज्यादा नापसंद वो शख्स है कि जो सबसे ज्यादा झगड़ालू है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जो शख्स हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए जन्नत के बीच में घर बनाएगा। हक पर होने के बावजूद वो झगड़ा खत्म कर दे तो रब्बुल जलाल जन्नत के बीच में उसके लिए घर बनाएगा। प्यारे भाइयों, आपस में जो पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में झगड़े होने की कई वजूहात है। वो झगड़ा कभी बच्चों की वजह से भी होता है, सास बहू में भी होता है, और सास ससुर में भी हो रहा है, ससुराल में कभी अनबन हो जाती है, कभी जबान दराजी की वजह से होता है, बदगुमानी की वजह से होता है, और कभी अज़दवाजी झगड़े होते हैं। आज हम खास तौर पर दो टॉपिक लेकर चलेंगे कि जिसकी वजह से खानदान के खानदान टूट गए हैं। एक तलाक है, एक मीरास है। आमतौर पर जो तलाकें हो रही है बदगुमानी की वजह से, कि मर्द के जहन में औरत जो है, औरत के लिए वो बदगुमानी को पाल लेता है और बिल आखिर तलाक की नौबत आ जाती है। बद ज़बानी की वजह से तलाकें हो रही है, बद कलामी की वजह से तलाकें हो रही है, और छोटी छोटी बातों की वजह से घर के घर टूट रहे हैं। और याद रखें कि शैतान जो है जश्न मनाता है। जब तलाक होती है तो शैतान जश्न मनाता है। शैतान अपने तख्त पर बैठता है, अपने चेलों को भेजता है, फिर चेलों से रिपोर्ट लेता है, फिर पूछता है कि हाँ भाई तूने क्या किया। तो वो कहता है मैंने ये किया। तो बोला बस कुछ भी नहीं किया, तुमने कुछ बड़ा काम करके आते। दूसरे से पूछा हाँ भाई तुमने क्या क्या, कहा मैंने चोरी करवा दी, मैंने ये करवा दिया, मैंने वो करवा दिया। तो एक चेला उसका उठता है और कहता है कि मैंने दो मियां बीवी में झगड़ा करवा दिया और बिल आखिर दोनों में तलाक हो गई। शैतान अपने तख्त से उठता है और उसको सीने लगा लेता है और कहता है कि तूने ये काम किया है, तूने जबरदस्त काम किया है। और याद रखें कि जब तलाक होती है तो फिर मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि औरत बेआसरा हो जाती, मर्द बेराह रवी का शिकार हो जाता है, बच्चे बेआसरा हो जाते हैं, नफ्सियाती मरीज बन जाते हैं। बच्चे या तो मां के पास पल रहे होते हैं या बाप के पास पल रहे होते हैं। दोनों सूरतों में वो बहुत सारी चीजों से महरूम रह जाते हैं और बच्चे परवान चढ़ते हैं इस हाल में कि वो नफ्सियाती तौर पर मरीज होते हैं। और फिर सिवाय पछतावे के कुछ हासिल नहीं होता। और सबसे बढ़कर यह कि दो खानदान में अलहदगी हो जाती है, दो खानदान जुदा हो जाते हैं। तो जब तलाक होती है तो आम तौर पर शैतान जश्न मनाता है और कहता है कि तूने ये काम किया है अपने चेले से, क्योंकि तूने जो है दो खानदानों में जुदाई करवा दी है। जब मर्द और औरत जुदा होते हैं तो याद रखें कि ये दो खानदान जुदा हो रहे होते हैं। ये दो घराने नहीं बल्कि दो खानदानों में जो है नफरतें बट रही होती है और दो खानदानों में जुदाई हो रही होती है। और बड़ी आसानी से जो है हमारी बहनें तलाकें ले भी रही है और भाई तलाक दे भी रहे हैं। और तलाक की याद रखें कि बहुत अहम वजह बदगुमानी है।
बाज़-औक़ात बात कुछ नहीं होती, सिर्फ जहन में बदगुमानी को पालते 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 बिल आखिर जो है ये नौबत आ ही जाती है। जिस तरह एक शख्स जो है बाजार गुलाम खरीदने के लिए गया, तो गुलाम खरीदने लगा तो गुलाम बेचने वाले ने कहा कि जनाब ये चुगलखोर है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो खरीदने वाले ने कहा कि भाई फिटफाट है, काम तो करता है। बोला सारा काम करके देगा, चुगलखोर है, ख्याल करना बस। बोला ठीक है मुझे दे दो। कितने का है? इतने का। जी दे दो, सही है, ठीक है, संभाल लूंगा। गुलाम घर पर पहुंचा, कुछ दिन तो वो ठीक रहा, और फिर जो है उसने उसकी ज़ौजा से कलाम करना शुरू किया, फ्री होना शुरू हुआ, और उस ज़ौजा से कहने लगा कि देखो बात यह है कि आपके जो ज़ौज है वो किसी और के इश्क में मुब्तला है, किसी और से निकाह करना चाहते हैं, और ये बिल्कुल कंफर्म बात है। अगर तुम चाहती हो कि वो सिर्फ आपसे ही मोहब्बत करे, उसकी मोहब्बत उसके दिल से निकल जाए, तो मुझे जो है उसकी दाढ़ी के थोड़े से बाल ला कर दे दो। तुम्हारा काम ऐसा करूंगा कि फिर वो तुमसे कभी जुदा नहीं होगा। फिर वो अपने आका के पास गया, उस औरत के शौहर के पास, कहने लगा कि देखे मोहतरम, आप मेरे आका है, आपका ही तो नमक खाता हूं। देखो जी बात यह है कि आपकी ज़ौजा का करैक्टर ठीक नहीं है, और मैंने तो ये तक जो है इसके आशिक के साथ गुफ्तगू जब कर रही थी, ये तक सुना कि आज की रात ये शायद आपका काम तमाम कर देगी, शायद आपके गले पर छुरी फिर जाए, कोई भरोसा नहीं, अपना ख्याल करना। वो ये कहकर चला गया। उसका आका जागता रहा और सोने की एक्टिंग करता रहा। अब दोनों तरफ उसने बदगुमानी पैदा कर दी, और बदगुमानी का नतीजा क्या हुआ? वो औरत इस तरह लेकर आई और समझी कि उसका शौहर सो चुका है, कि दाढ़ी के थोड़े से बाल ले लूं ताकि जो है मेरे शौहर के दिलो दिमाग में यह है कि मैं फलां जगह निकाह करूंगा तो वो खत्म हो जाए। तो बाल निकालने के लिए उसने इस तरह उसके गले के करीब किया और उसने आंखें खोल ली, और उसने गुमान किया कि गुलाम ने बिल्कुल सही कहा था, ये तो इस तरह मेरे गले पर चलाने आई है, ये तो मुझे मारने आई है। तो उसने हाथ पकड़ा और इस तरह घुमाया और उसी के गले पर चला दिया, उसको मार दिया। फिर औरत के खानदान वालों ने इस शख्स को मार दिया, और ये सब कुछ किसने पैदा किया? चुगलखोर ने। बदगुमानी किसने पैदा की? चुगलखोर ने। तो प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपकी मोहब्बत के चोर हैं, जो आपकी मोहब्बत से जलते हैं, जो नहीं चाहते कि आप मोहब्बत वाली और आफियत वाली जिंदगी बसर करें। वो आपके दरमियान गलत फहमी पैदा करना चाहते हैं। लिहाजा ऐसे लोगों से अपने दामन को बचाएं, और अपने दामन को बचाते हुए अपनी जिंदगी को बसर करें। और याद रखें, मियाँ बीवी एक बात याद रखें, कोशिश करें कि आपका मामला आप दो जने हल करें। जब आपके दरमियान कोई तीसरा आ गया तो समझो गड़बड़ शुरू हो गई। तीसरा नहीं आना चाहिए। झगड़ा तीसरा आदमी करवाता है। गलत फहमी तीसरी जगह से आती है। मसला आप दोनों का है, आप दोनों को हल करना है, और कोशिश करें कि चार दीवारी से बाहर आपका मसला नहीं जाए। उसी कमरे में आपको मसला हल करना है। आपने अपने माँ बाप को कोई बात नहीं कहनी, आपकी ज़ौजा ने कोई बात नहीं कहनी। और मसला तीसरा आदमी कैसे पैदा करता है? लड़का सुबह उठकर
अपनी जौजा की शिकायत अपने माँ बाप को कहता है, माँ बाप अलग डिक्टेशन देते हैं। वो अपनी माँ बाप को कहती है तो वो अपनी औलाद को अलग डिक्टेशन देते हैं। फिर वो माँ बाप की बातों को पूरा करने के लिए, उस पर अमल करने के लिए वो मैदान में आते हैं और फिर जो है झगड़ा शुरू हो जाता है। जब सिर्फ आप दोनों होंगे तो फिर कंप्रोमाइज की सूरत हाल पैदा होगी। कुछ लो, कुछ दो, कुछ मानो, कुछ मनवाओ और मामला आपका सही हो जाएगा। कोशिश करें अपने मामले में तीसरे को दाखिल होने ना दे जब तक जरूरत ना हो। अपना मामला खुद हल करें। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबगदुल हलाल इलल्लाहि अत-तलाक, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक सबसे ज्यादा नापसंदीदा हलाल चीजों में तलाक है, जो बड़ी आसानी से हमारे यहां पर मांगी जा रही है। बच्चियों को तलाक नहीं मिल रही तो कहते हैं हम कोर्ट में जाकर खुला ले लेंगे। खुला कौन देगा? जज देगा। जज से तुम्हारी शादी हुई है। और माशरे में तलाक की सूरत हाल इस कदर तेजी से बढ़ रही है कि अल अमान अल अमान, और इसमें भरपूर किरदार जो है माजरत के साथ जो है बड़ों का होता है। बड़ों को चाहिए कि अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को कहे कि मामला आगे जाकर ठीक हो जाएगा। आप दोनों एक दूसरे के लिए नए हो, कभी एक दूसरे को समझने के लिए 1 महीना 2 महीना लगते हैं और कभी सालों लग जाते हैं एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग होते हुए। लिहाजा एक दूसरे को स्पेस दिया जाए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि गुलाम आजाद करने से ज्यादा पसंदीदा कोई अमल नहीं और तलाक से ज्यादा नापसंदीदा कोई अमल नहीं। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत अपने खावंद से बिला जरूरत तलाक मांगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर जन्नत की खुशबू हराम कर देगा। ये सोशल मीडिया को देखकर और जनाब आली मीडिया की गर्विदा होकर बाज हमारी बहनें जो है किसी के कहने पर या सुनकर जो है ये अल्फाज मुंह पर ले आती है, भाई हमारे खर्चे बर्दाश्त नहीं करते तो हमें छोड़ दो, तलाक दे दो। इस हद तक शिकायतें आ रही है कि हमारी बहनें, लड़कियां खुद से तलाक मांग रही। और लड़के भी सुन ले कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको तलाक की दौड़ दी हुई है, तलाक की रस्सी आपके पास है। अपनी डिक्शनरी से लफ्ज़ तलाक हटा दें, क्योंकि हमारे पास जो आते हैं बाज़ औक़ात दाढ़ी में सफेद बाल होते हैं और आंसुओं से रो रहे होते हैं कि कोई हल निकाले। मैं तलाक देकर आ गया हूं। भाई क्यों दी? कहा कि वो कह रही थी मुझे तलाक दे दो, खत्म करो खत्म करो। मैंने फिर आज गुस्से में आकर दे दी। तो जनाब आली रब्बुल जलाल ने तलाक की रस्सी तुम्हारे हाथ में क्यों दी थी? इसलिए कि तुम्हारे अंदर कुव्वत बर्दाश्त ज्यादा है। औरत जज्बाती होती है, मर्द के अंदर कुव्वत बर्दाश्त ज्यादा है। जब देखें निकाह के मामले में दोनों तरफ से ईजाब व कबूल होता। औरत मानेगी तो निकाह होगा, मर्द मानेगा तो निकाह होगा, वरना नहीं होगा। लेकिन तलाक होने की सूरत में सिर्फ मर्द अगर तलाक चाहेगा तो तलाक होगी। औरत लाख मर्तबा कहे कोई तलाक नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मर्द को रब्बुल जलाल ने बुर्दबारी दी है, ठहराव दिया है। तो नौजवान नस्ल से खास तौर पर मैं कहूंगा अपने अंदर ठहराव पैदा करे। अगर कोई नादानी में कोई औरत आपको कहे कि मुझे तलाक दे दो, खत्म कर दो,
तो इतनी जल्दी ये लफ्ज मुंह पर नहीं लाना चाहिए। आपकी मां कहे, आपका बाप कहे, पूरा खानदान कहे, जब तक कोई मुफ्ती आपको ना कह दे कि जनाब अब जो है पानी सर से ऊपर जा चुका है, अब अपनी औरत को आप फारिग करें, खत्म करें, जब तक कोई मुफ्ती ना कहे तब तक तलाक की तरफ कदम ना बढ़ाएं। अगरचे सारा खानदान एक तरफ हो, कोई बात नहीं, आप पर कितना ही टॉर्चर किया जा रहा हो, आप किसी आलिम से, मुफ्ती से मशवरा जरूर कर लें। मेरे पास एक शख्स आया, कहने लगा कि मेरी बीवी को मैंने इतनी गंदी हरकत करते हुए देखा कि बस मैं आपसे बात कर कर जाऊंगा और उसको तलाक देने का पूरा इरादा रखता हूं। अच्छा, फिर हरकत क्या थी? हरकत यह थी कि कहा कि मेरी बहन घर पर आई हुई थी, बहन को मैंने कहा खीर पकाई है, खीर दो, तो उसने जो है अचानक में बावर्ची खाने पहुंचा और उसने वो अमल किया, खीर में जो है उसने थूका और वो खीर जो है मेरी बहन को पेश कर रही थी और मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया और मैं उससे इतना खफा हूं कि नफरत है अपनी जगह, इतनी नफरत। फिर उसको मैंने थोड़ा ठंडा किया, मैंने कहा आपकी उम्र कितनी है? कहा कि 55 साल। बच्चे कितने हैं? 4। मैंने बोला तबई उम्र कितनी रह गई? 5 साल, 10 साल, 15 साल। बाज़ौकात अगर औरत को बच्चे ना हो, इब्तिदा में ही अगर आपकी अनबन हो जाए और किसी सूरत आगे गाड़ी नहीं चल रही, तो किसी से मशवरा कर कर ठीक है, अगर कोई आपको मुफ्ती मशवरा दे कि आप अलहदा हो जाएं तो वो अलग बात है। लेकिन याद रखें कि बाज़ औकात हम इस नुक्ते पर होते हैं कि अब कंप्रोमाइज के सिवा कुछ नहीं है आपके पास। उसको मैंने कहा कि वाकई उसने गलत हरकत की है, उसको आप शर्मिंदा करें, उसकी सरजनिश करें, लेकिन तलाक की तरफ ना जाएं, आपके बच्चे रुल जाएंगे। बच्चों के लिए आप कंप्रोमाइज कर ले, बच्चों के लिए आप रफा दफा कर ले। उसकी बात समझ में आ गई और आज जो है उसका घर चल रहा है। तो बात प्यारे भाइयों ये होती है कि कभी जो है मामला वाकई सर से ऊपर चला जाता है, लेकिन अब कंप्रोमाइज के सिवा कुछ नहीं है। तो फिर अब बंदा सोचे, हमारी बहन हो अगर इस नहज पर या कोई भाई हो, बहनों के साथ भी जुल्म होता है। 50 साल हो गए अब तक सुख नहीं है, तो अब 50 साल हो गए, 3-4 बच्चे हो गए, तो क्या अब जुदाई होगी? नहीं, अब कंप्रोमाइज होगा। अब सोचेंगे कि तबई जिंदगी कितनी रह गई, 10 साल, 15 साल, 60-65 साल तबई जिंदगी है, तो मजीद जो है सब्र और शुक्र के साथ 10-15 साल निकाल लें और अपनी जिंदगी मुकम्मल करें। अल्लाह ताला आखिरत में इंशाअल्लाह बेहतर जज़ा अता फरमाएगा। तो बाज़ औक़ात हमारे पास कंप्रोमाइज के सिवा कुछ नहीं होता, तो हम कंप्रोमाइज करें और अपनी जिंदगी को धक्का दें। तलाक सब कुछ नहीं होता। तो बड़ी आसानी से जो बहनें तलाक़ें मांग रही है और बड़ी आसानी से जो हमारे भाई है तलाक दे देते हैं, तलाक की धमकियां देते हैं। शुरू में कहते हैं तुझे तलाक दे दूंगा, तुझे तलाक दे दूंगा, धमकियां देते हैं और बिल आखिर फिर ये अमल कर कर आ जाते हैं और फिर कहते हैं यार कोई मसले का हल निकालो, कोई कफारा दे दे, हम रोजे रख लें, 4-4 बच्चे हैं, रुल जाएंगे, कुछ करो। भाई अब हम क्या करें? क्रिकेट खेलते हुए कभी आपने किसी को देखा कि किसी बॉलर ने 3 बॉलें हाथ में पकड़ी हो और तीनों बॉलें एक साथ फेंकी हो? कभी देखा? तलाक के मामले में सबसे बड़ी गलती यह हो रही है कि 3 तलाक एक साथ दी जा रही है। अगर जरूरत पेश आए भी, अगर कोई मुफ्ती आपको कह दे जी वाकई तुम्हारा मसला ऐसा है कि आप अपनी ज़ौजा से अलग हो जाएं, तो आप 1 तलाक देंगे। 3 तलाक एक साथ देना एक तो गुनाह है, बिदअत है, बिदअत सगिया है,
और दूसरी बात यह है कि जो तुम 3 से करने जा रहे हो वो 1 से भी तो हो रहा है। जब ज़ौजा को 1 तलाक देंगे तो ये तलाक हसन है, और अगर इसी में जो है तोहर तक, इसी में इद्दत तक जो है आपसे ना मिले तो तलाक अहसन है। जब उसकी इद्दत पूरी हो जाएगी तो फिर वो निकाह से निकल जाएगी। अब वो आजाद है, आप भी आजाद है, वो जहां चाहे निकाह करे। तलाक कितनी दी है? 1, लेकिन आपका काम पूरा हो गया। और सबसे बड़ी जो गड़बड़ हो रही है, ये जो वसी का नवैस है, जो वकला पेपर बनाते हैं उसमें 3 तलाक ही लिखते हैं ये लोग, और हमारे लोग साइन कर कर आ जाते हैं, फिर कहते हैं ये हो गया। जनाबे आली, अगर वाकई आपका किसी सूरत आपकी गाड़ी नहीं चल रही तो हम बार बार कह रहे हैं, मां से नहीं, बाप से नहीं, दोस्त से भी नहीं, खानदान वालों से भी नहीं, बरादरी के सदर से भी नहीं, आप किसी मुफ्ती से मशवरा करेंगे। अगर वो आपको इजाजत दे तलाक देने की तो फिर तलाक देनी किस तरह है वो भी उससे पूछ ले। तलाक देनी इस तरह है कि 1 ही तलाक देनी होती। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा यह होता है कि बाद में दोनों मियां बीवी को पछतावा हुआ कि हमने दोनों में जज्बात में आ गए, बात छोटी सी थी, दोनों ने जो है इसको खींचा और बात बड़ी हो गई। अब हम दोनों मिलना चाहते हैं, निकाह करना चाहते हैं, तो अब जो है 2 तलाकों के इख्तियार के साथ निकाह हो सकता है। जो हलाले की सूरत होती है वो नहीं होगी। 2 तलाकों के इख्तियार के साथ अब निकाह हो सकता है। तो तलाक की तरफ तो अव्वल जाना नहीं है, अपनी जबान पर तलाक का लफ्ज लाना नहीं है, धमकी की सूरत में भी ना लाए। अपनी डिक्शनरी से तलाक का लफ्ज गायब कर दें, क्योंकि ज़ौजा को आप तलाक देने के लिए नहीं लाए। वो किसी की बेटी है जिसने 20 साल तक उसको पाला है, 20 साल के बाद अपने जिगर के टुकड़े को आपको दिया है, आप पर भरोसा कर कर। इसलिए नहीं दिया कि आप उस पर जुल्म करें, ज़हनी टॉर्चर करें और उसको दर बदर करने की आप धमकी दें कि तलाक दे दूंगा, फिर तू देख कहां अपना मुंह छुपाती है, दर बदर होती फिरेगी। बाप ने इसलिए अपनी बेटी को नहीं दिया। अगर यही हरकत करनी थी तो पहले कह देना था। उसके बाप को 2 रोटियां उसकी भारी नहीं थी। उसके बाप के घर पर जब उसने 20 साल तक रोटी खाई है 2, तो वो फिर बाद में भी खा सकती थी, ये पहले कह देना था। अगर अब ये कह रहे हैं तो ये अच्छी हरकत नहीं है। तो नौजवानों, तलाक के लफ्ज को अपने मुंह से गायब कर दो, अपनी जबान से गायब कर दो। आपकी जिंदगी जो है बेहतर से बेहतरी की तरफ जो है जाना शुरू हो जाएगी। फिर बशरी तकाजा है, इख्तिलाफ कहां नहीं होता, इख्तिलाफात होते हैं। हर एक की ज़हनी सलाहियत, सोचने की सलाहियत अलग होती है। आप कुछ चाहते हैं, वो कुछ चाहती है, इख्तिलाफात हो जाते हैं। अब इख्तिलाफात का मतलब ये तो नहीं कि तलाक की धमकियां दी जाए और जनाब उसको फारिग करने की धमकियां दी जाए। ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। और तलाक होती क्यों है, ये झगड़ा क्यों कर होता है? बाहमी रजामंदी के बगैर बाज़ौक़ात निकाह हो जाता है। न लड़की चाह रही है न लड़का चाह रहा है। तो आज के इस पुरफितन और तेज तरीन दौर में और ब्रॉड माइंडेड दौर में माँ बाप चाहते हैं कि हम बस जहां निकाह करें वहां पर करना पड़ेगा। तो बाज़ौक़ात जो है वो घर नहीं चल पाता। तो माँ को चाहिए कि अपनी बेटी से, बाप को चाहिए अपने बेटे से पूछ ले कि बेटा तुम्हें कहीं पसंद है तो बता दो, या अगर कहीं मंगनी हो रही है तो बच्ची से पूछ लिया जाए कि आपका यहां पर रिश्ता हो रहा है। बच्चे की बेटा ये खूबियां हैं, बच्चे की ये तस्वीर है, बेटा आपको पसंद है या नहीं। आप सोच भी लो और अल्लाह से इस्तिखारा भी कर लो। इस्तिखारा खुद क्या करो यार, इस्तिखारे हमारे यहां पर जो है शॉर्टकट में जो इस्तिखारे चल रहे हैं, उस इस्तिखारे से निकलकर सुन्नत इस्तिखारे की तरफ आओ। और सुन्नत इस्तिखारा ये है
कि 2 रकात नवाफिल अदा किए जाएं और हुजूर ने जो दुआ दी है वो पढ़ी जाए, जो मदनी पंसूरा में लिखी हुई है। मदनी पंसूरा आजकल हर घर में होता है, दुआ दी है वो पढ़े। और दुआ इतनी जबरदस्त है कि ऐ रब्बे जुल जलाल, अगर ये मेरे हक में बेहतर है तो मुझे इसके करीब कर दे, और उसको मुझे इसके करीब कर दे और उसको मेरे करीब कर दे। और अगर मेरे हक में बेहतर नहीं है तो उसको मुझसे दूर कर दे, मुझे उससे दूर कर दे। इतने जबरदस्त इस्तिखारे की दुआ के अल्फाज है, उसको तर्जमे के साथ पढ़ें। अल्लाह की जनाब में हाजिरी लगाएं। इस्तिखारा का मतलब क्या है? अल्लाह से खैर तलब करना, अल्लाह के हुजूर हाजिरी लगाना। इस्तिखारा कोशिश करें खुद करें, किसी से ना करवाएं। लेकिन अगर सही उल अकीदा कोई तस्बीह वगैरह से भी इस्तिखारा करते हैं, हम उसका भी इनकार नहीं कर रहे, लेकिन अल्लाह के हुजूर खुद से हाजिर हो। और बुजुर्गों ने तो 3 दिन और 7 दिन का कहा है, यहां पर तो 30 सेकंड में इस्तिखारा हो जाता है। तो बहरहाल इसका हम इनकार नहीं कर रहे, लेकिन इस्तिखारा खुद करें और 3 दिन तक करें। ये जो बच्चियां हैं, अपनी बच्चियों को जो है आप जब निकाह का बताएं तो ये बताएं कि आप बेटा इस्तिखारा करें रब्बे जुल जलाल से और अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। तो बाज़ औक़ात जो है ये तलाक की नौबत इसलिए आती है कि माँ बाप जो है थोप देते हैं कि आपको ये करना ही है, तो बाज़ औक़ात वो घर नहीं चल पाते। तो ये नहीं होना चाहिए। नाजायज मुतालबात की वजह से ससुरालियों की तरफ से नाजायज मुतालबात हो रहे हैं कि तेरे बाप ने वॉशिंग मशीन नहीं दी, तेरे बाप को ये पता नहीं चलता कि जो है सब कुछ दिया जाता है, और जनाब आली फ्रिज भी नहीं दिया, और हमारे बच्चों को मोटरसाइकिल भी नहीं दी, वो देखो फलां को कार दी थी, और तेरे अब्बा को पता नहीं चलता कि तोहफे में अपने दामाद को जो है कम से कम मोटरसाइकिल ही दे दे। इस तरीके के मुतालबात और जहनी टॉर्चर की वजह से बाज़ औक़ात बिल आखिर तलाक हो जाती है, लड़ाई झगड़ों की वजह से, जबान दराजी की वजह से, औरत की तरफ से नाशुक्री की वजह से कि बाज़ औक़ात मर्द जो है 14-14, 16-16 घंटे काम कर रहा है, लेकिन उसकी रोजी में वुसाअत नहीं होती है। वो बाज़ औक़ात पड़ोसी का घर जिस तरह चल रहा है वो अपने घर को नहीं चला पा रहा बेचारा, लेकिन मेहनत कर रहा है। तो ऐसी औरत को चाहिए कि अगर अपने घर में बरकत उतारना चाहती है तो अपने मर्द के साथ खड़े हो जाए, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कनाअत में अपनी जिंदगी बसर करना शुरू कर दे, रब से दुआएं करना शुरू कर दे, अल्लाह ताला की रहमतें बरसना शुरू हो जाएगी, रिज्क में वुसाअत होना शुरू हो जाएगी। लड़ाई झगड़ों से, नाशुक्री से रिज्क में वुसाअत नहीं होगी। लिहाजा और अदम बर्दाश्त की वजह से शौहर बीवी को और बीवी शौहर को बर्दाश्त नहीं कर रही, इसलिए ये नफरतें हो रही है, ये झगड़े हो रहे हैं, और ये झगड़ा बिल आखिर जो है तलाक का रुख लेता है और बिल आखिर तलाक़ें हो रही है। तो हमें जो है माशरा का ये जो बड़ा झगड़ा है इसको ख़त्म करना है, और ख़त्म किस तरह होगा? दोनों तरफ से हम आहंगी की वजह से, मोहब्बत की वजह से। और इसकी अल्लाह ने रस्सी किसको दी है? मर्द को दी है। तो मर्द ने अपने अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त इकट्ठी करनी है। मजीद यह है कि आजकल ये भी देखा जा रहा है कि भाई भाई से नफरत करता है, और जनाब अली बहन अपने भाई से नफरत कर रही है, यहां तक कि एक दूसरे पर केस किया हुआ है, कोर्ट में केस चल रहे हैं, पेशियां हो रही है। और ये क्यों हो रहा है? आपस में ये नफरतें क्यों, ये झगड़े क्यों? इसलिए कि वालिद का इंतकाल हो चुका है और भाई बहनों को हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं। जिसके पास जो आया उसने हड़प कर लिया और एक दूसरे के हिस्से को दबा लिया और हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं है। और हमारे माशरे से एक मसला ये भी है कि बेटियों को और बहनों को हिस्सा देने का रिवाज खत्म होता जा रहा है, जबकि कुरान मजीद में है लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून युसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि मर्द के लिए भी हिस्सा है जो उनके वालिदैन ने छोड़ा, और औरत के लिए भी हिस्सा है जो उनके वालिदैन ने छोड़ा। तो आजकल जो है हमारे माशरे में जो बड़ी नफरत पाई जा रही है भाई बहनों में,
वो इस वजह से पाई जा रही है। इस वजह से एक दूसरे का मुंह देखने के लिए तैयार नहीं, एक दूसरे की मैयत में आने के लिए तैयार नहीं कि उसने जो है उसका हिस्सा नहीं दिया। और जनाब अली बाप की मुकम्मल जायदाद पर कब्जा कर कर बैठ गया, तो इसलिए नफरतें बढ़ रही है। तो याद रखें, जो ये हरकत कर रहे हैं वो अपने पेट में आग के सिवा कुछ नहीं डाल रहे। और फी जमाना आम तौर पर पाए जाने वाले गुनाहों में ये एक अजीम गुनाह है। याद रखें कि अगर किसी के वालिद ने 10 रुपए भी छोड़े हैं, अगर पेन भी छोड़ी है और उसका रुमाल है या उसके 4-5 जोड़े कपड़े हैं, वो भी उसकी मीरास है, वो भी तकसीम होगी, वो भी तकसीम होगी। कोई ये ना कहे कि वालिद ने छोड़ा ही क्या है, छोड़ा ही क्या है, ये चंद 1000 रुपए हम तकसीम करें। जी हाँ, कुरान मजीद कहता है लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून। आगे फरमाया मिम्मा क़ल्ला मिन्हु औ कसुर, कम हो या ज्यादा, कम हो या ज्यादा, मीरास हर सूरत में तकसीम होगी, मीरास हर सूरत में तकसीम होगी। लिहाजा आजकल की नफरत जो भाई बहनों में हो रही है, उसकी असल वजह, उसकी बड़ी वजह यह है कि भाई जो है बहनों को जायदाद में से हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं। बाज़ौकात बड़ा भाई जायदाद पर कब्जा कर लेता है, बाज़ौकात वो छोटा भाई जो माँ बाप के साथ रहता है वो उस घर पर कब्जा कर लेता है, बाज़ौकात वो भाई जो बाप के साथ दुकान पर होता है तो वो दुकान पर कब्जा कर लेता है, वो भाई जो नौकरी कर रहा था वो खाली हाथ रह जाता है। जनाब अली बहनें हैं तो बहनें हिस्सा मांग मांग कर थक गई है, तो हिस्सा उसको नहीं दिया जा रहा। तो हमारे यहाँ पर मामला ये चल रहा है कि जिसके हाथ जो आया उसने उसको हथिया लिया। याद रखे कि ये नाजायज और हराम है। इसी तरह बहनों को हिस्सा नहीं देते और उनको शर्मिंदा करते हैं, कहते हैं तुझे जहेज मिल तो गया, तुझे अब्बा ने 10 तोला सोना दिया और जनाब अली तुझे अब्बा ने ये भी दिया तो वो भी दिया, तुझे जहेज मिल गया, तुझे शर्म नहीं आती, हिस्सा मांगने आई है। उसको शर्म क्यों आए? बेशर्म तुझे शर्म आनी चाहिए। कुरान मजीद उसको हिस्सा दे रहा है। अगर उसको उसके बाप ने 10 तोला सोना दिया था तो उसके बाप ने दिया था, वो तूने नहीं दिया था, उसके बाप ने दिया था। और आज अगर उसके बाप का इंतकाल हो गया है तो उसके बाप की जायदाद में से आज इसका हिस्सा बनता है और इसको हिस्सा देना पड़ेगा, इस लड़की को हिस्सा देना पड़ेगा। लेकिन भाई जो है बाज़ौकात ज़हनी टॉर्चर करते हैं और बाज़ौकात खानदान वालों के सामने जलील करते हैं और कहते हैं कि इसको इतना इतना जहेज दिया बाप ने और देखो जहेज मांगने, देखो हिस्सा मांगने आ गई है। नहीं नहीं, इस तरह आप नहीं कर सकते, उसको मिरास में से हिस्सा देना पड़ेगा। और आजकल नफरत का जो बाइस बन रही है, एक वजह यह भी बन रही है कि बाप के मकान को भाई खाली नहीं करता। वो भाई बहन कह रहे हैं हमें हिस्सा दो, भाई मकान खाली नहीं कर रहा, भाई दुकान खाली नहीं कर रहा। भाई कह रहा है कि अगर दुकान खाली कर दूंगा तो कारोबार हम खत्म कर दे कारोबार। जनाब अली घर अगर बेच दूंगा तो क्या हम बेघर हो जाएं? तो जनाब अली याद रखें कि अगर कोई 4 भाई है, मिसाल के तौर पर एक घर माँ बाप का है और 3 भाई अपना हक मांग रहे हैं, 2 बहनें भी हैं वो भी अपना हक मांग रही है, मिसाल दे रहा हूं, और भाई कहता है क्या मैं रोड पर आ जाऊं? तो जनाब अली तू रोड पर आ या किराए के घर पर जा, वो तेरी मर्जी है। घर बाप का है, बेच और हिस्सा दे, शरीयत क्या कहती है, सीधी सीधी बात। और अगर भाई बहन ये कहे कि भाई आप रहो, आप जितना रह सकते हो रहो, आपकी जब गुंजाइश हो तो हमें जो है हिस्सा दे देना, इजाजत दे दे तो वो अलग बात है। लेकिन भाई बहन अगर कह रहे हैं हमें हमारा हिस्सा चाहिए, तो अब जो है ये नहीं कह सकता कि क्या हम रोड पर आ जाएं, हम जो है बेघर हो जाएं। तो तू बेघर हो या फिर किराए पर जा, वो तेरी मर्जी है। भाई बहन हिस्सा मांग रहे हैं, घर बेच या फिर किसी से कर्ज ले, जो इनका हिस्सा बनता है वो हिस्सा तुझे देना फर्ज है, वो हिस्सा तुझे देना पड़ेगा। तो आजकल इस तरीके से भी जो है हिस्सों को रोका जा रहा है। फिर मजीद ये है कि भाई बहन पर यह भी जोर डालता है कि तू हिस्सा मुआफ कर दे, हिस्सा मुआफ कर दे। तो इस तरह हिस्से मुआफ नहीं होते कि उसको जोर डालना, ज़हनी टॉर्चर करना, खानदान वालों के सामने जलील कर कर कहना कि तू जो है हिस्सा मुआफ कर दे, तो इस तरह जो है हिस्सा मुआफ नहीं होता।
और ना जो है इस तरह हिस्सा मुआफ किया जा सकता है, और जो है इस तरह हिस्सा मुआफ होगा भी नहीं। हाँ, अगर बहन हिस्सा लेकर वो हिस्सा अपने भाई को दे दे तो उसकी मर्जी है, भाई हिस्सा लेकर अपने भाई को दे दे तो उसकी मर्जी है कि अब वो भाई का हो गया। तो इस तरह भाई बहनों में आपस में मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन हिस्सा ना देने की वजह से, एक दूसरे की विरासत को दबाने की वजह से अब जो है आपस में नफरतें हो रही है। यहाँ पर कई ऐसे लोग भी बैठे हुए होंगे जो साहिब सरवत होंगे, जिनके कितने बच्चे होंगे, और वो शायद डर रहे होंगे जनाब आली हमारे जाने के बाद क्या होगा, क्या हमारे बच्चे आपस में लड़ेंगे, आपस में नफरतें हुई तो कई मकामात पर ऐसा हो रहा है। तो याद रखें कि अव्वल तो शरीयत के मुताबिक अमल करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जाने के बाद आपके बच्चों में तसादुम ना हो, लड़ाई ना हो, तो आप शरीयत के मुताबिक वसीयत तैयार करें। शरीयत के मुताबिक, फतवे के मुताबिक, किसी मुफ्ती साहब से आप फतवा ले लें कि मेरे 4 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, ज़ौजा भी है, तो मुफ्ती साहब ये बताएं कि अगर मैं आज इंतकाल कर जाऊं तो किसको कितना कितना हिस्सा मिलेगा। तो मुफ्ती साहब ने मसला बनाकर दे दिया कि इसके इतने हिस्से किए जाएंगे, हर बेटे को इतना हिस्सा, हर बेटी को इतना हिस्सा, ज़ौजा को इतना हिस्सा मिलेगा। आप उसी के मुताबिक अपनी वसीयत को तैयार कर लें कि मेरे मरने के बाद मेरे फलां बच्चे को इतना, फलां बच्चे को इतना, फलां बच्ची को इतना, ज़ौजा को इतना मिलेगा। नोट, अगर इन बच्चों में से किसी एक का भी इंतकाल हो गया मेरे मरने से पहले, तो फिर ये वसीयत नाकाबिल कबूल होगी। दोबारा किसी मुफ्ती से फतवा लो और शरीयत के मुताबिक जो है अपने माल को जो है तकसीम करो और आपस में मोहब्बत से रहो। तो इस तरह जो है अपने बच्चों के लिए आप वसीयत तैयार कर जाएं, और नाहक किसी का माल खाना, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाहक जो किसी का माल खाता है, एक दानिक, दानिक कहते हैं दिरहम का छठा हिस्सा, दिरहम के 6 हिस्से करे तो जो छठा हिस्सा बनेगा एक दानिक है। अगर किसी ने किसी का एक दानिक भी दबाया तो कल क़यामत में इसके बदले में उसको 700 मकबूल नमाजें देनी पड़ेगी। 700 मकबूल नमाजें। आजकल तो हाल ये है कि भाई ने बहन का हिस्सा दबाया, भाइयों का हिस्सा दबाया, और आज उसकी औलाद ऐश कर रही है और जनाब आली उसका इंतकाल हो चुका है। उसकी गर्दन तो फंस गई, उसकी गर्दन तो फंस गई कि उसने तो अपने बच्चों को ये आग देकर चला गया। उसके बच्चे ऐश कर रहे हैं, उसके बच्चे समझते हैं हमारे बाप का माल है, लेकिन बाप को तो मालूम था कि ये तो मेरी बहन का भी इसमें माल है, भाई का भी माल है। तो याद रखे कल क़यामत में इसकी पकड़ बड़ी सख्त है। बल्कि ऐसे लोग अपने पेट में आग डाल रहे हैं। और हदीस पाक में आता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जानते हो मुफलिस कौन है? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की गई कि या रसूल अल्लाह, जिसके पास दिरहम ना हो, दनानीर ना हो, वो मुफलिस है, गरीब है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है कि जो कल क़यामत में आएगा, उसके पास रोज़े भी होंगे, नमाजें भी होंगी, तो ज़कातें भी होंगी, खैरातें भी होंगी। कल क़यामत में जब वो आएगा तो वो रब्बे जुल जलाल की बारगाह में जब आएगा तो उसकी शिकायत लगाई जाएगी। और शिकायत ये लगाई जाएगी कि या अल्लाह, इसने हमारा हक मारा, इसने हमारे हुकूक अदा नहीं किए, इसने हमारा माल खा लिया। फिर जो है अहले माल को उसकी नेकियों में से नेकियां दी जाएगी, उसको खुश किया जाएगा। जिसके हुकूक दबाए गए होंगे उसको खुश किया जाएगा, यहां तक के नेकियां खत्म हो जाएगी। फिर उनके गुनाह इसके सर डाले जाएंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरी उम्मत का मुफलिस है, ये मेरी उम्मत का मुफलिस है कि कल क़यामत में आएगा तो बड़ी नेकियों के साथ आएगा, लेकिन इसका हाल ये होगा कि इसके पल्ले कुछ भी नहीं रहेगा, इसके पल्ले कुछ भी नहीं रहेगा।
तो प्यारे भाइयों, बस आज का मैसेज यही है कि आपके जिम्मे जो भी है, किसी का भी हक है, बहन का हक हो, भाई का हक हो, किसी से कर्जा लिया था और कर्जा फिर उसने मांगा ही नहीं, क्योंकि मांग मांग कर वो थक गया और आज आप देने के काबिल है, फिर भी आप कर्जा नहीं दे रहे क्योंकि वो भूल गया है या मायूस हो गया है। तो याद रखें कि जब तक आपकी आंख खुली हुई है, अपने इन मामलात को निपटा ले, अहले हक को उसका हक अदा कर दें, वरना कल क़यामत में इसकी बड़ी सख्त और कड़ी सजा है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक फुक़हा ने बयान किया है कि एक दानिक के बदले में उसको 700 मकबूल नमाजें देनी पड़ेगी, एक दानिक के बदले में। तो कल क़यामत में ये गर्दन फंस गई तो क्या होगा? तो अपने मामलात को आप खुद सवारे, अपने मामलात को आप खुद देखें, किसी का भी हक आपके पास हो आप उसको निपटाएं। रब्बे जुल जलाल ने जो है आपको माल दिया है, तो आपको चाहिए कि अपने माल से अपने लिए भी कुछ कर जाए, अपने लिए भी कुछ कर जाए। आपकी इतनी बड़ी मस्जिद है, मदरसा भी लगता होगा, तो जनाब आली मदरसे के कारी साहब का खर्चा उठा ले। इसी तरह मदरसे में कायदा पढ़ाया जाता है, कायदों के अखराजात उठा ले, भाई कायदा मेरी तरफ से होगा, कुरान मेरी तरफ से होगा, कारी साहब, नाजिम साहब, ये 50 कुरान मजीद में लाया हूं, आप रख ले, बाकी जब ये बच्चों को मेरी तरफ से देने हैं, जब ये कम पड़ जाए, खत्म हो जाए तो मुझे बता देना, मैं और ला दूंगा। यह है नेकियों के सिलसिले, अपने लिए खुद कुछ कर जाएं। वरना हमने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जिसका इंतकाल हो गया और वो अपनी औलाद को करोड़पति बना गया, लेकिन बच्चों की हालत ये थी कि वालिद का कर्ज उतारने के लिए कोई बच्चा भी खड़ा नहीं होता था। वो कहता था तू उतारेगा, वो कहता था तू उतारेगा, तेरे साथ काम करते थे, वो कहता नहीं तेरा बोला था और तूने माल ज्यादा लिया है, तू उतारेगा। और बाप का कर्जा जो है कोई उतारने के लिए तैयार नहीं था। तो ऐसे भी जो है बदनसीब लोग हैं कि बाप ने लाखों करोड़पति बना दिया, लेकिन बाप के लिए वो जो है अपना पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। आपकी औलाद को आप पैसा देकर जरूर जाएंगे, लेकिन क्या पीछे वो आपके लिए खर्च करेगी या नहीं, ये हमें नहीं पता। अगर खर्च करेगी तो ये बोनस है, वरना जो है आप अपने लिए कुछ कर जाए। आखिरी मसला मैं यहाँ पर अर्ज कर दूं, क्योंकि मिरास का मसला है। बाज़ौक़ात जो है एक घर में एक बच्चे का इंतकाल हो जाता है, किसी के बेटे का इंतकाल हो गया, शादीशुदा, अब उसके पोते पोतियां हैं, दादा बड़ी मोहब्बत करते हैं पोती पोतियों से, रखता भी है, उसकी खैरख्वाही भी करता है, अब उसके दूसरे बच्चे भी हैं। अब होता यह है कि दादा का इंतकाल हो गया, याद रखें कि दादा के इंतकाल के बाद पोते पोतियों को माल में से कुछ नहीं मिलेगा अगर उसके बेटे बेटी मौजूद हैं। तो दादा के इंतकाल के बाद पोते पोतियों को माल में से नहीं मिलेगा, चूंकि असबा इससे ऊपर के असबा मौजूद है, तो नीचे के असबा को कुछ नहीं मिलेगा। तो शरीयत में जो मीरास की तकसीम का तरीका यही है, जब ऊपर के लोग मौजूद है, मतलब बेटा बेटी मौजूद है, तो फिर पोता पोती को नहीं मिलेगी। अगर बेटा बेटी मौजूद नहीं है तो फिर जो है पोता पोती की बारी आएगी। जब ये लोग मौजूद है तो पोता पोती को नहीं मिलेगा। तो ऐसे दादा को चाहिए अपनी औलाद पर भरोसा कभी नहीं करना कि मेरे जाने के बाद मैंने अपने बच्चों की बड़ी अच्छी तरबियत की है, ये मेरे पोतों पोतियों को रखेंगे। नहीं नहीं, ये डायरेक्ट फतवा लेंगे मुफ्ती साहब से, और मुफ्ती साहब जो फतवा बना कर देंगे वो ये कहेंगे कि पोता पोती महरूम है, इनको कुछ नहीं मिलेगा, बच्चों में तकसीम कर कर वो दे देंगे। फिर वो सारे खानदान में फतवा बताएंगे। हम तो देना चाहते थे, फिर भी हम देंगे, अपने भाई की औलाद है, हम तो देना चाहते थे, लेकिन देखो फतवे में यही आया है ना, इनका तो कोई हिस्सा ही नहीं है। तो दादा को चाहिए कि अपने पोते पोतियों के लिए कुछ वसीयत कर जाए, कुछ वसीयत कर जाए कि मेरे जाने के बाद मेरे पोते पोतियों को मिसाल के तौर पर मेरे माल का 1/3 हिस्सा दे देना, या मेरे माल में से जो है 20% दे देना, 25% दे देना, 33% तक, यानी 1/3 हिस्से तक वो वसीयत कर सकता है। तो इस तरह अपने पोते पोतियों के लिए वसीयत कर जाए। तो बहरहाल जो है ये 2 मसले ख़ास तौर पर मैंने आपके सामने जिक्र किए हैं, और घरेलू झगड़े पर आज हमारा टॉपिक था। और जिस तरह ये झगड़े हो रहे हैं इसमें 2 अहम चीज़ें हैं, एक तलाक
और एक मीरास, कि तलाक की वजह से झगड़े बढ़ते हैं, ख़ानदान के ख़ानदान टूट जाते हैं, और जनाब अली मीरास की वजह से बहन भाइयों के रिश्ते टूट जाते हैं। तो इन चीज़ों को हमने ख़त्म करना है, आपस में मोहब्बत, इत्तेहाद, इत्तेफाक के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर करना है। रब्बे ज़ुल जलाल अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक पढ़िए। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि मुहर्रम की सबीलें ख़त्म होती जा रही है। पहले बड़ा रुझान था, एक इमाम आली मकाम से मोहब्बत, बच्चा बच्चा सबीले बनाता था, सही है, सबीले बनाता था। अच्छा, गुज़िश्ता नशिस्त में आपने एक हदीस पाक सुनी कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अपनी औलाद को 3 चीज़ें सिखाओ, नबी की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत और कुरान की तालीम। तो पहले के जो बच्चे थे उनको घरों में अहले बैत और इमाम आली मकाम के वाक़यात और मोहब्बत कूट कूट कर इनके दिलो दिमाग में ऐसी बसाई जाती थी और भरी जाती थी कि बच्चे बच्चे जो है आम की पेटियों में 2 डंडे लगाकर सबीले बनाते थे। वो पानी पिए कोई ना पिए, इमाम हुसैन की याद में, इमाम हुसैन की मोहब्बत में। तो ये रुझान कह रहे हैं कि ख़त्म होता जा रहा है, तो ये रुझान भी होना चाहिए, अच्छी बात है, और सबीले लगानी चाहिए, लेकिन होना ये चाहिए, कोशिश करें कि साल साल की सबीले लग जाए। ऐसा लग जाए कि किसी इलाके में पानी नहीं है तो इमाम आली मकाम की सबील के तौर पर वहाँ पर कुआं खुदवा दे गरीब इलाके में, और पूरा साल इमाम आली मकाम के नाम पर वो लोग पानी पिए, तो क्या बात है। तो इस सिलसिले को ख़त्म नहीं होना चाहिए। रब्बे ज़ुल जलाल हमें अहले बैत की मोहब्बत अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जनाब अल्लामा सज्जाद उस्मान मदनी साहब आज की इस खूबसूरत महफिल से खूबसूरत खिताब फरमा रहे थे। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम के घरों में मोहब्बत अता फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह दौरान महफिल हमारे दरमियान मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नासिर ख़ान क़ादरी तुराबी दामद बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ लाए। अपनी जानिब से यंग जूनागढ़ मोहम्मदी वाज़ व खिदमत कमेटी की जानिब से हज़रत को आज की इस खूबसूरत महफिल में खुश आमदीद कहूँगा। और कल की इंशाअल्लाह महफिल का अनवान अज़मत सहाबा के मौजू पर इंशाअल्लाह खुसूस खिताब जनाब शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन रज़ा क़ादरी दामद बरकातुहुल आलिया फरमाएँगे। आप तमाम अहबाब खुद भी तशरीफ़ लाएँ और दोस्त अहबाब को भी इस बाबरकत महफिल की दावत दें कि आप भी इस बाबरकत महफिल में तशरीफ़ लाएँ। इंशाअल्लाह सलातो सलाम होगा और फिर इंशाअल्लाह दुआ होगी। उलमा का अदब कीजिएगा, उलमा का अदब हमारे पर फ़र्ज़ है। उलमा का हाथ चूमना भी सवाब है, उलमा के चेहरे की ज़ियारत करना भी सवाब है। जब आलिम दिन यहाँ से गुजरे तो उनसे मुसाफ़ा करते हुए, एक एक करते हुए मुसाफ़ा करते जाएँ तो इंशाअल्लाह सवाब के हकदार होंगे। आइए इंशाअल्लाह सलातो सलाम होगा और इसके बाद इंशाअल्लाह दुआ। सुल्ताने करबला को हमारा सलाम हो, जाने मुस्तफा को हमारा सलाम हो। सुल्ताने करबला को हमारा सलाम हो, जाने मुस्तफा को हमारा सलाम हो। उनका है घर वो घर जहाँ कुरान आता है। उनका है घर वो घर जहाँ कुरान आता
झुकाता है। गुलज़ारे फातिमा को हमारा सलाम हो, सुल्ताने करबला को हमारा सलाम हो। जानाने मुस्तफा को हमारा सलाम। राहे खुदा में घर को जो अपने लुटाते हैं, राहे खुदा में घर को जो अपने लुटाते हैं, दुश्मन को भी जो प्यास में पानी पिलाते हैं, दुश्मन को भी जो प्यास में पानी पिलाते हैं, इखला के खुशनुमा को हमारा